सोरठ माया अजाबत कीने हूँ जीव निकाया। मैं और मेरा, ये मैं हूँ, ये सब मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, यही इसी का नाम है माया। और जीव किसे कहते हैं? जीव का मतलब है माया ब्रह्मदया कहूँ ज्ञान कहिय सो जीव। माया क्या है ये हम नहीं जानते। अगर माया को नहीं जानता कोई व्यक्ति, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है ये नहीं जानता, मैं कौन हूं अपने आप को नहीं जानता, ये तीनों को जो न जानता हो उसका नाम है जीव। तो कहने का मतलब यह है कि हम वही हैं, जीव। और हमको बनना क्या है? हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा। हम जीव नहीं है, हम जीव नहीं है। हाँ, लोग कहते तो है कि जीव, हाँ हाँ कहते, तभी ना मैं फंसा हूँ। मेरा असली स्वरूप है आत्मा। परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा है मुझे बनना, और हम जीव बने हैं। जीव, लोग कहते नहीं, अरे भाई वो जीव है, जीव को दुख मत दो। कोई कीड़े मकोड़े होते हैं ना, बचपन में मुझे खूब याद है, बच्चे का स्वभाव था, बरसात जब होती थी तो ढेर सारे जीव जंतु पैदा होते थे बरसात में। और कुछ ऐसे जीव जंतु पैदा होते थे जो खेलने लायक होते थे। आप लोगों में भी शायद कोई खेला होगा उन जीव जंतुओं से। एक लाल लाल जीव जंतु था, उसको मैं याद नहीं आ रहा, उसको नाम क्या बोलते थे, हाथी या ऐसा कुछ बोलते थे। अब उसको पकड़ना और उसको खेलने के लिए, और खेलते खेलते मर जाता था उठाना बैठाना करने में। तो पिताजी देखे, दो चार थप्पड़ लगाए और बोले कि समझ नहीं आता, जीव है, जीव को कष्ट दे रहे हो। अब आज जब हम इस तत्व ज्ञान को पढ़े समझे तब मेरे समझ में आया कि जीव का मतलब होता है निरीह। निरीह अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाता, उसी का नाम है जीव। हम सब जीव हैं। भगवान भी करे ममैवांशो जीव लोके अजीव भूत सनातन। ये सनातन तो है, सनातन है, सदा से है, सदा रहेगा ये जीव, लेकिन है जीव। और हमको बनना क्या है? आत्मा, क्योंकि हमारा असली स्वरूप आत्मा का है। कैसे मतलब, कैसे जाने कि हम आत्मा हैं? ध्यान से समझिए। अब जीव और आत्मा में अंतर थोड़ा समझ लीजिए। एवं पंचविधम लिंगम त्रिविधो विस्तृतम एष चेतनया युक्त जीव इत्यभिधीयते। भागवत के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 74वां श्लोक है। ये संख्या आप नोट कर लीजिए, वहां पर जीव की परिभाषा दिया है। चौथे स्कंद के 29वें अध्याय का 74वां श्लोक। ये क्या कह रहा है? एवं पंचविधम लिंगम। पंचविधम, पंचविधम माने पांच, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ये पांच चीजों को मिलाकर के हमारा ये शरीर बना है। पंचविधम लिंगम, लिंगम का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ये जो भी शरीर मिला है, चाहे स्त्री का मिला हो चाहे पुरुष का, ये दोनों शरीर ये पांच ही तत्व से बने हैं। एवं पंचविधम लिंगम त्रिविध, त्रिवृत्त माने तीन चीज से घिरा हुआ। तीन क्या वृत्त है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे घिरा हुआ है। त्रिविध खोडस विस्तृतम। एक खोडस क्या है? पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेन्द्री और पंच तन मात्रा और एक मन। 15, 15 16। त्रिविध खोडस विस्तृतम, इसी 16 से विस्तार करता है जीव। कहे ए सचेतनया युक्त। जीव की एक परिभाषा क्या है कि यह स्वतः जीवित रहता है और जिस शरीर में रहता है उसको जीवित रखता है। ये हमारा शरीर जो है मुर्दा है पहले से,
ये मुर्दा है, ये मिट्टी है इसका नाम। अभी निकल जाए तो उसका नाम मिट्टी बन गया। यह मुर्दा वस्तु जो है, जड़ वस्तु, माया की बनी चीज, और इसमें वह जीवात्मा प्रवेश कर गया तो अपने तो जीवित है ही, ये पूरे शरीर को जीवित रखा है, चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, एक से एक कमाल का काम कर रहा है। जीव इत्यभिधीयते, इसी का नाम है जीव। लेकिन जो ईश्वर के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, वह पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए इस शरीर से परे हो जाते हैं। ये 5 प्रकार का शरीर है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 शरीर है। अन्नमय कोश को स्थूल शरीर कहते हैं, ये प्राणमय कोश को सूक्ष्म शरीर कहते हैं,